इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की आखिरी खेप भेज दी है। एशिया पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स अब पूरी तरह बदलने वाली है। क्या ये मिसाइल साउथ चाइना सी में चाइना के एक्सपेंशन को रोक पाएंगे? और क्या इंडिया अब एक डिफेंस एक्सपोर्ट सुपर पावर बनने की राह पर है? चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। 2000 के दशक की शुरुआत में इसका विकास हुआ और इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। रेंज लगभग 290-300 किलोमीटर, स्पीड मैक 2.8 से ज्यादा, लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता। 2022 में इंडिया और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन का डिफेंस डील हुआ। ये डील इंडिया का पहला बड़ा आर्म्स एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट था। पहली शिपमेंट 2023 में भेजी गई थी। दूसरी शिपमेंट 2024 में फिलीपींस पहुंची। अब तीसरी और अंतिम शिपमेंट 2025 में पूरी कर दी गई है। फिलीपींस नेवी को अब कोस्टल डिफेंस के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल ब्रह्मोस बैटरीज मिल गई हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, रडार सिस्टम्स और कमांड कंट्रोल भी डील का हिस्सा हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब फिलीपींस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। साउथ चाइना सी में चाइना लगातार आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिलिट्री बेसिस बना रहा है। फिलीपींस और चाइना के बीच कई बार क्लैशेस और स्टैंड ऑफ्स हो चुके हैं। अब फिलीपींस के पास ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो चाइना के बेसिस तक पहुंच सकती है। चाइना ने इस डील पर ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कराया था, लेकिन फिलीपींस ने कहा ये हमारी सुरक्षा के लिए है। इंडिया ने भी साफ कहा कि उसका एक्सपोर्ट किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत करने के लिए है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डील का समर्थन किया क्योंकि फिलीपींस उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ASEAN नेशंस ने इसे पॉजिटिव स्टेप माना है, जिससे बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा। रशिया ने भी ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की सफलता पर इंडिया को बधाई दी। चाइना ने इसे डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर कहा और मिलिट्री अपग्रेडेशन बढ़ाने की बात की। ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अब इंडिया की क्रेडिबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। 2024-25 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 3 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। सरकार ने 2030 तक 5 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट रखा है। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में भारत आकाश मिसाइल, तेजस फाइटर जेट और सबमरीन्स भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे इंडिया सिर्फ इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या फिलीपींस को मिली ये ब्रह्मोस मिसाइल्स चाइना के एक्सपेंशन को रोकने में सफल होंगी? क्या इंडिया का ये कदम एशिया पैसिफिक में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बदल देगा? और क्या आने वाले सालों में इंडिया पूरी तरह डिफेंस एक्सपोर्ट सुपर पावर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए और डिफेंस जियोपॉलिटिक्स की हर ब्रेकिंग अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया इंटेल।